ये दिख रहा है? यस सर। ये दिख रहा है बेटा? यस सर। यस सर। रिप्रोडक्टिव। ओके, यस। तो देखो इसमें जो ऑर्गेन्स होते हैं ऑलरेडी हमने बताया बेटा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स, मेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन होगा, I have told that you will draw the diagram. How many children they have drawn the diagram? कितने बच्चों ने डायग्राम ड्रॉ किया है? ड्रॉ किया है कि नहीं तुम लोगों ने? यस सर। ओके, तो बेटा यहाँ पे देखो ध्यान से, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा ये प्रोड्यूस करेगा मेल गैमेट। क्या प्रोड्यूस करेगा? क्या प्रोड्यूस करेगा? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या प्रोड्यूस करेगा? मेल गैमेट। मेल गैमेट। हाँ, मेल गैमेट। मेल गैमेट का क्या नाम है? मेल गैमेट का नाम है SPERM। क्या नाम है बेटा? स्पर्म। वेरी गुड। स्पर्म। ये जो स्पर्म है उसका स्ट्रक्चर्स मैं यहाँ पे ड्रॉ करके बता दे रहा हूं। ये जो आपको दिख रहा है बेटा, ये इसमें 3 मेजर पार्ट हैं। ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये हेड है। क्या है? हेड। हेड। ये मिडिल पार्ट MIDDLE, मिडिल पार्ट। इसमें बेटे माइटोकॉन्ड्रिया, इसको क्या कहते हैं? टेल। नेक है। ये इसका ये नेक है। ये देखो, ये जहां पे जुड़ रहा है ये ना, ये नेक है, NACK। और ये पूरा पार्ट देखिए, यहां से फिर से जान लीजिए, ये यहां तक ये हेड है, ये वाला पार्ट नेक है, ये मिडिल पार्ट में जो मैंने ये रेड से किया है ऐसे, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। CHONDRIA। ये माइटोकॉन्ड्रिया। ये देखो बेटा, हेड है, इसमें न्यूक्लियस है, ये मिडिल, ये हेड और मिडिल पार्ट जहां जुड़ते हैं उसको नेक कहते हैं। ये जो ब्रॉड पार्ट है, दिस ब्रॉड पार्ट, इट इज अ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस क्या करता है? सप्लाई, क्या सप्लाई करेगा? एनर्जी। एनर्जी। वेरी गुड। तो हाँ बेटे, वेरी करेक्ट आंसर। तो समटाइम्स इन योर एग्जामिनेशन में आ सकता है कि ड्रॉ द मेल, व्हाट इज द नेम ऑफ मेल गैमीट, draw the structure of male gamete and write the function of different part.
तो आप तुरंत क्या करोगे, मैं देखिए आपके सामने तुरंत फिर से ड्रॉ कर दे रहा हूं। आप लिखेंगे, यू विल राइट माय लविंग स्टूडेंट, द मेल गैमेट इज स्पर्म, द मेल गैमेट इज, मेरे साथ बोलते रहिए, Sperm. स्पर्म। The male gamete is sperm. हाँ वेरी गुड बेटा। Sperm. स्पर्म कंसिस्ट ऑफ 3 रीजन। देखिए यहां पे मैं बना दे रहा हूं, ऐसे एक बनाया, ऐसे बना दिया, 3 रीजन। ये वाला पार्ट हेड, HEAD, ये यहां से इसको नेक कहेंगे, NECK, हेड नेक। और यहाँ ये ब्रॉड पार्ट होगा, इसको ये नेक से नीचे, और ये पूरा पार्ट टेल है। बस, तो आप लिखेंगे स्पर्म कंसिस्ट ऑफ हेड, नेक और टेल। जस्ट बिलो नेक, इसको हम थोड़ा ब्रॉड कर दे रहे हैं, हेड को ब्रॉड कर दिया, इसमें डबल लेयर होती है, ये नेक को ब्रॉड कर दिया। यहां पे आप इसको कैंडल मत समझना, कैंडल नहीं है ये न्यूक्लियस है, जो ब्लैक कलर का हम बता रहे हैं। क्या है बेटा ये? Nucleus. न्यूक्लियस। Nucleus. हाँ बेटा। और यहाँ पे देखिए, Nucleus. यस वेरी गुड, ये देखिए जो हम ऐसे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं, ये है, ये तो नेक हो गया इसका। ये जो ब्रॉड पार्ट, ये देखिए इसको हमने, ये टेल, इसको थोड़ा, इसको हमने लो पावर में देखा माइक्रोस्कोप में, LP मतलब लो पावर माइक्रोस्कोप। इसको हाई पावर में देखा तो यहाँ पे ये दिखाई पड़ रहा है, ये क्या है? ये है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो फंक्शन है, इट प्रोवाइड मूवमेंट टू द स्पर्म। ये स्पर्म को क्या करता है? एनर्जी देता है। Movement करता. मूवमेंट के लिए एनर्जी, और मूवमेंट में जो हेल्प करता है वो टेल। और ये एक्रो, अब ये है दिस वन, दैट हेड। अब ये पार्ट, इसको आपने ड्रॉ कर लिया। ह्यूमन, ये स्ट्रक्चर किसका है? स्पर्म का है, SPERM। बेटा ये यूनिसेलुलर है। देखो वेरी जस्ट यू इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे देखो और समझो कि जो हमारी बॉडी बनी हुई है, देखिए ये स्पर्म, इसको हम मेल गैमेट कहते हैं। क्या कहते हैं? Male gamete. मेल गैमेट। ये यूनिसेलुलर, ध्यान रखना, इट इज यूनिसेलुलर। तो अब इसको, मैं आई रिमूव दिस वन, इसको मिटा दो Yes, बेटा। Yes, sir. ओके, Yes, sir. चलो अब देखो फीमेल गैमेट की बात कर रहे हैं। इसमें मेल गैमेट में एक चीज और जान लो, मेल गैमेट आता कहां से है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से। तो देखो यहां पे मैं एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दे रहा हूं। ऑलरेडी टू लोग ड्रॉ किए होंगे। ये है बेटा टेस्टिस। ये देखो जो टेस्टिस है, मेल में आउटसाइड बॉडी पाया जाता है, यही टेस्टिस ये क्या करता है? फॉर्मेशन ऑफ FORMATION, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। एक चीज यहां ध्यान रखो, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो 34 डिग्री सेल्सियस, 34 या 30 ये चाहिए।
दिस टेम्परेचर इज वेरी वेरी इसेंशियल। और हमारी बॉडी का टेम्परेचर रहता है 37 डिग्री सेल्सियस, नॉर्मल बॉडी का 37, बट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म lower than body temperature it is needed. That's why testis it is located outside in a chamber. ये जो ब्लैक वाला हमने लिखा है इसको स्क्रोटम कहते हैं, SCROTUM। और बेटा ये जो ग्लैंड्स, ये जो आप ट्यूब जा रही है, यही ट्यूब दैट स्पर्म को रिलीज करती है। एक ड्रॉप स्पर्म में मिलियंस नंबर ऑफ स्पर्म होते हैं। और स्पर्म का फॉर्मेशन बेटे एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, किस एज पे होगा? प्यूबर्टी, एज ऑफ प्यूबर्टी या एडोलसेंस कहेंगे। ये सर फॉर्मेशन दिख नहीं रहा है। सुनाई पड़ रहा है ना? सुनाई पड़ रहा है कि नहीं? Yes, sir. हाँ ठीक है, कोई बात नहीं बेटा। जानते हो अपने अब थोड़ा सा तुम लोगों को हाईटेक होना पड़ेगा। अगर आपका फाइनेंस, पापा से बोलो कि घर पे ब्रॉडबैंड लगवाएं आराम से, तब दिखाई पड़ेगा। और टावर का भी आपका नेटवर्क चला जा रहा है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से सुनो, हमेशा ध्यान रखो बेटा, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। हम ये बता रहे हैं कि जो मेल गैमिट होता है तो वो कहाँ से आता है? बेटा, ये पावर यहां से देखो, इस पे लगा दो। हेलो, अब दिखाई पड़ रहा है? सर पहले पे Yes, दिखाई sir. यस सर क्यों बोल रहे हो यार? कहाँ दिखाई पड़ रहा होगा? थोड़ा अंधेरा हो गया। अरे यार, जब पावर ऑफ कर दिया हमने तो दिखाई कैसे पड़ेगा? दिखाई नहीं पड़ रहा होगा। थोड़ा थोड़ा दिख रहा है? यस सर दिख रहे हैं। नहीं, Yes, नहीं, sir. दिख रहा है। नहीं दिख रहा है। सर अब अच्छे से दिख रहे हैं। देखो बेटा, ऐसे नहीं। प्यारे बच्चों, मैं ये प्रयास करता हूँ कि तुमको बेहतर सुविधा दो। चलो, तो ये हम लोग स्पर्म की देखो, एक हॉट क्वेश्चन है। सब लोग समझ लेता हो, समझ लो, लेकिन सब लोगों की समझ में नहीं आता, क्योंकि जब मैं स्टूडेंट था तो मैं तो तुरंत आंसर दे देता था, क्योंकि मेरा साइंस बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था। और इसमें से हमारे ढेर सारे बच्चे बहुत अच्छा इंटरेस्ट लेते हैं, बड़ा अच्छा जवाब भी दे रहे हैं। लेकिन मैं बड़े दुख के साथ कहना चाह रहा हूं, मुझे थोड़ी सी तकलीफ है आप लोगों से। एक बच्चे ने, किसी ने बड़ा वो प्यार वार का वीडियो डाल दिया है, तुम लोगों ने देखा होगा ना? हेलो सर। यस सर। हाँ Yes, sir. यस सर। हाँ, हमने उसमें डाला भी था कि सर सिद्धार्थ सर। हाँ हाँ, सिद्धार्थ चौधरी ना? कौन सिद्धार्थ? Yes, sir. Yes, sir. एक तो सिद्धार्थ जो दुबे सर का, एक जो दुबे सर उसका नाम है, वो तो नहीं है ना? सर अपनी क्लास का सिद्धार्थ। अच्छा, अपनी क्लास का सिद्धार्थ। अच्छा, मैं समझ रहा हूँ। वो अभी वो क्लास में है कि नहीं है? क्लास में है अभी? नहीं है। नो सर। चलो कोई बात नहीं, जब मिलेगा तो बात करेंगे। तो बेटे, ये हॉर्स में ये बता रहा हूं
that testis is located outside the body because for स्पर्मेटोजेनेसिस, एक टर्म है स्पर्मेटोजेनेसिस। ये हॉर्स बताओ कौन सा टर्म है, कौन बताएगा? स्पर्मेटोजेनेसिस। हाँ बहुत अच्छा, स्पर्म बस वही बेटा, देखो एस सुनते भी रहो, PERMATO, स्पर्मेटो, टोमेटो नहीं, स्पर्मेटो, GENESIS। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। क्या होता है बेटा? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म के फॉर्मेशन ऑफ, लिसन केयरफुली, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म के लिए बॉडी के टेम्परेचर से 2 to 3 डिग्री सेल्सियस, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होना चाहिए। इसीलिए नेचर ने मेल में टेस्टिस को बाहर लोकेट किया है। एग्जामिनेशन में पूछा जाता है व्हाई इन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड द बॉडी, ये लेकिन फीमेल में ओवरी जो होती है वो अंदर होती है। तो विच ऑर्गन प्रोड्यूस द स्पर्म? दैट इज टेस्टिस, राइट? टेस्टिस। हाँ टेस्टिस, और टेस्टिस इज लोकेटेड आउटसाइड द बॉडी। द टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस इज 2 to 3, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बॉडी के टेम्परेचर से कम होता है। क्यों? क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए 37 पे नहीं फॉर्म होगा, 37 पे डिस्ट्रॉय हो जाएगा स्पर्म। चलो बस इतना आप जान लो। और इसके बाद मेल गैमेट की बात करें, ये फीमेल गैमेट FEMALE, फीमेल गैमेट्स। फीमेल गैमेट किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है? ओवरी के द्वारा। किसके द्वारा बेटा? ओवरी। हाँ मैं यहाँ छोटा सा एक रफली डायग्राम ड्रॉ करके बता दे रहा हूं। ये आप देख रहे हैं ना, ये ओविडक्ट है, ये दोनों और ही दोनों साइड में होती है ये बॉडी में, और यही यूट्रस है, ये यूट्रस है। तो बेटा ये ओवरी क्या प्रोड्यूस करती है? ओवा। क्या प्रोड्यूस करती है? ओवा प्लूरल है, ढेर सारा, और इसका सिंगुलर है ओवम, OVUM। इसका स्ट्रक्चर ओवम का हम यहां ड्रॉ करके बता रहे हैं। ये सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर है, ये इसमें हम लोग बेटे ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल हैं। कौन से एनिमल हैं? ट्रिप्लोप्लास्टिक एनिमल। हाँ ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब ये होता है TRIPLO। इसमें हमारी बॉडी ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब 3 जर्म लेयर पाई जाती है। कितनी लेयर है? 3 लेयर है, 3 जर्म लेयर, एक्टोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म और मीजोप्लाज्म। ये देखो, ये ऊपर वाली लेयर, ये इनर वाली लेयर, ये बीच वाली लेयर, तो 3 लेयर हैं। और बेटे यहां पे मैं ये बताना चाहूंगा, स्पर्म का फॉर्मेशन एट द एज ऑफ प्यूबर्टी से लेकर के
एंड ऑफ द लाइफ तक, लास्ट ब्रीथ तक होता रहता है। बट जो फीमेल में ये ओवम का फॉर्मेशन, ये ओवा सिंगुलर है, ओवम, जैसे देखिए यहां पे हम छोटे छोटे बना दे रहे हैं, ये तो ओवम हो गया, ये ओवम हो गया, और ये क्या हो गया, एक सिंगल इनलार्ज कर दिया हमने। तो बेटा ये जो ओवम है, या इसको एग भी कहते हैं, क्या कहते हैं, एग, ये भी सिंगल सेलर, और इसका फॉर्मेशन एट द एज ऑफ प्यूबर्टी से लेकर के 45 या मैक्सिमम 50 इयर्स तक फीमेल में होता है। उसके बाद इसका फॉर्मेशन बंद हो जाता है, तो उस कंडीशन को मेनोपॉज कहते हैं। इसीलिए आपको बताएं, जो फीमेल्स दे कैन नॉट प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग आफ्टर द एज ऑफ 50। जो हमारी माँ बहनें हैं वो 50 इयर्स के बाद बेबी नहीं प्रोड्यूस कर सकती। क्यों? क्योंकि ओवम का फॉर्मेशन बंद हो जाता है, उसको कहते हैं ओल्यूशन। जैसे उसको स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं ना, ओल्यूशन, इसको यहाँ पे oogenesis कहते हैं। क्या कहते हैं? oogenesis, ये डबल ओ GENESIS, oogenesis। तो बेटा ये कुछ हॉट्स वर्ड थे। जब ये देखो, एक चीज और बता दें, इसमें हमने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि ये ओवम एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, यहाँ पे इसको मैं क्लीन करके बढ़िया से बता दे रहा हूं, ध्यान से सुनिए, समझिए, कोई भी क्वेरी आप पूछ सकते हैं वहां पे। इसको मैं फिर से ड्रॉ कर दे रहा हूं। दिखाई पड़ रहा होगा ना बेटा? yes sir, हाँ, yes sir, ये देखो, यहां से ये बेटा, ये ओवरी है दोनों साइड में, और ये जो हम बना रहे हैं ये ओविडक्ट है, इसी से आता है। और ये जो यूट्रस की वॉल होती है ना बेटा, ये देखो यहाँ पे ये यूट्रस है, यहाँ पे 3 लेयर्स होती हैं। ये नहीं, ये कलर नहीं दिखाई पड़ रहा होगा, मैंने गलत कर दिया, ये मैं दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे ना बेटा जो ये देखो, यहाँ ये रेड कलर दिखाई पड़ रहा है ना, रेड कलर दिखाई पड़ yes रहा है sir, जी? हाँ बेटा, तो ये yes देखो, sir, हाँ, ये जो यूट्रस की इंटरनल लेयर होती है, ये इसमें फीमेल में एक, यहाँ पे ध्यान रखो, देखिए MENSTRUAL, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये एज ऑफ प्यूबर्टी पे मेंस्ट्रुअल साइकिल ईच एंड एवरी मंथ स्टार्ट हो जाती है। तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में होता क्या है, ये जो यूट्रस की अपर लेयर है, यूट्रस की अपर लेयर, दैट इज सप्लाइड बाय, रिचली सप्लाइड बाय ब्लड वेसल्स, ये यहां से 3 to 5 डेज ये लेयर रप्चर्ड हो जाएगी, अपने आप टूट जाएगी, और दैट ब्लीडिंग विल टेक्स प्लेस। ये ब्लीडिंग 3 to 5 days, how many days? 3 to 5 days, is it clear? yes sir, हाँ, तो इंटरनल वॉल Yes, sir. यूट्रस की रप्चर्ड होकर के वो उसमें ढेर सारा yes sir, 3 to 5 days दैट ब्लीडिंग विल टेक्स प्लेस। तब ये फिर से एक नई लेयर साफ सुथरी बन जाएगी। जब नई लेयर बन गई तो यहां से ओवा रिलीज होगा, ओवा रिलीज होगा, और यहां पर ओवम आ गया। ये यूट्रस का पार्ट है, उधर से भी आ सकता है, यहां आ सकता है। फिर बेटे
यहां से स्पर्म प्रवेश करेगा तो इसमें फ्यूजन होगा। अब इसको हम यहां बड़ा करके दिखा रहे हैं। ये देखिए, दिस इज ओवम और एक स्पर्म यहां आया, एक यहां भी आया और एक स्पर्म अंदर प्रवेश कर गया। जब एक स्पर्म ये लेयरों को तोड़ दे, हाँ, तो यहां पे ये बताएंगे कि अब आप बोलेंगे सर ये लेयर टूटे कैसे। जो इसका हेड है ना बेटा, हेड में ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं जो इस लेयर को, जो वेरी फास्ट मूवमेंट किया, वो आकर के इससे फ्यूज होगा। जब फ्यूज हो गया तो ये दोनों अपने आप न्यूट्रल हो जाएंगे। दोनों का मतलब जितने भी स्पर्म आएंगे, केवल सिंगल स्पर्म विल फ्यूज। ये स्पर्म है, ये ओवम है। जब फ्यूज हो जाएगा तो ये जो स्ट्रक्चर है इसमें दो सेल हो जाएंगे, एक मदर का, मदर वाला हम रेड से कर रहे हैं, न्यूक्लियस, और ये इसको ब्लैक से कर रहे हैं। ये बेटा फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इनसाइड मदर यूट्रस, दैट इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब हम लोगों ने फ्लावर में पढ़ा था ना, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, याद है आपको? वो उसमें प्लांट में था पॉलन ग्रेन, वहां भी एग था, Yes, sir. एग था ना। उसी तरीके से यहां पर जो मेल का गैमेट है स्पर्म, थ्रू बर्थ कैनाल यहाँ इंटर, Sir, please, I. ये देखिए, तो ये फ्यूजन हुआ, तो इसको क्या कहते हैं? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। यहां नोट कर दे रहे हैं, नोट कर दे रहे हैं आप, धीरे धीरे आप नोट कर रहे हैं, आप हमारे साथ लिखिए। इंटरन फर्टिलाइजेशन, FERTILISA या ZATI, कुछ भी लिखिए, या से जेड दोनों सही है। फर्टिलाइजेशन, यहां पे लिखेंगे फ्यूजन। क्या लिखेंगे बेटा? Fusion. FUSION, Fusion. फ्यूजन ऑफ मेल एंड Female. फीमेल गैमीट, ये हुआ। मेल गैमीट स्पर्म, फीमेल गैमीट ओवम, तो इसको कहेंगे फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड मदर यूट्रस। FERTILISATION, फर्टिलाइजेशन जो होगा इंटरनल होगा। INTERNAL, इंटरनल का मतलब ये यूट्रस के अंदर, UTERUS, यूट्रस। तो बेटा जब ये फर्टिलाइजेशन हो गया ना, तो इस कंडीशन को कहते हैं फर्टिलाइजेशन, और कॉमनली इट इज नोन एज प्रेगनेंसी। कॉमनली इट इज नोन एज, क्यों नहीं बोल रहे हो? हैं? जब फर्टिलाइजेशन मेल और फीमेल का मदर के यूट्रस, यूट्रस को हिंदी में गर्भाशय कहते हैं। जब मेल और फीमेल दोनों गैमीट मिल गए, ये सिंगल सिंगल सेल थे बेटा, देखो सिंगल सिंगल से डबल सेल यहां हो गया, ये डबल सेल, इसको कहेंगे जाइगोट। क्या कहेंगे? Zygote. जाइगोट, ZYGOTE। अब यहां पे हम इसको मिटा दें, ये Yes, sir. Yes, sir. हाँ देखिए, अब इसको हम फिर मदर यूट्रस में Yes,
इसको आप समझिए, ये फादर वाला न्यूक्लियस, ये मदर वाला, फादर का, ये हमने मदर का। फादर का जो इसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं बेटा एक्स वाई होते हैं, और मदर में केवल एक्स एक्स होते हैं। अब ये देखिए दोनों फ्यूज हुआ, फिर ये यहां से ये देख रहे हैं ना, ये प्लेसेंटा, फिर इसमें आप देख रहे हैं शुरू में ऐसे ही है, इसमें हेड टेल पूंछ होती है शुरू में हमारे, तो ये फिटस है, ये फिटस है, और अपना नरिशमेंट इसी प्लेसेंटा से लेता है। PLACENTA, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा, it is a thread-like coiled structure which is connected from mother uterus to the fetus, developing embryo, इसको एम्ब्रियो कहेंगे, EMBRYO, डेवलपिंग एम्ब्रियो। ये कहलाता है बेटा माँ के जब फ्यूजन होगा उसको कहते हैं गर्भ धारण करना, प्रेगनेंसी। और फिर उसके बाद जब ये प्रेगनेंसी, जब फ्यूजन होगा मेल फीमेल गैमेट का, तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप हो जाती है, फिर मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होगी। दिस इज अबाउट लिटिल बिट सुपरफिशियल कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट दैट रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। इसका जो आपको बताएं ये चैप्टर दिया क्यों गया है, कभी ब्लॉक खोल के देखा करो, हमने उसमें लिखा है। ये इसलिए दिया गया है बेटा कि जैसे हम अपने बाल साफ सुथरा रखते हैं, हाथ साफ सुथरा रखते हैं, ब्रशिंग करते हैं, उसी तरीके से ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन शुड बी वेरी नीट एंड क्लीन। इफ एनी काइंड ऑफ ट्रबल इज देयर वी शुड नॉट शाय। हमें शर्म की बात नहीं है, मम्मा को बताना चाहिए, अपने जो बायोलॉजी के जो मैडम हैं, सर हैं, उनसे कंसल्ट करना चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और ये इसमें जब ये ऑर्गन हमारी बॉडी में इनका डेवलपमेंट होता है तो हमें कोई साइनेस की बात नहीं, शर्माने की बात नहीं, ना तो हमें कोई प्राउड करना चाहिए। ये दिस इज नेचुरल फिनोमेना, ये नेचुरल फिनोमेना है, ये नेचर का दैट फॉर्मेशन है, इसमें कोई साइनेस की बात नहीं, शर्माने की बात नहीं है। और तो इसलिए दिया गया है। और बेटा इसलिए ये दिया गया है, जनरली एक कॉन्सेप्ट है इन आवर सोसाइटी। अब देखिए थोड़ा सा मैं डिटेल में, बस आई विल टेक 2 to 3 मिनट्स। ये देखिए यहां से बन गया, लेकिन अभी इस एम्ब्रियो का जेंडर पता नहीं है। क्या पता नहीं है? जेंडर। ये बेबी मेल है कि फीमेल है पता नहीं है। जेंडर। हाँ जेंडर। ये देखो बेटा, इसको तुम लोग ये बुक में नहीं दिया हुआ है ऐसे ऐसे जेंडर। चलो जेंडर। हाँ जेंडर। तो अब जेंडर का फॉर्मेशन मैं यहाँ पे एक मैथमेटिक्स से बता रहा हूँ। देखो बेटा, ये जो यहाँ पर x और x, ये x एक साथ सोच रहे हैं सर, ये क्रॉस का सिद्ध, ये है क्या है? क्रोमोसोम्स। क्या है? क्रोमोसोम। यहाँ पे मैं डायग्राम ड्रॉ करके क्रोमोसोम्स का क्रोमोसोम। क्रोमोसोम। हाँ ये क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स यही। और ये है किसका? F, फीमेल। फीमेल। और दूसरा जो हम यहाँ बता रहे हैं XY। हाँ Y, देखिए मैंने Y ब्लैक से कर दिया, और X। तो बेटे देखो ये यहां पे लिख दे रहे हैं मेल, मेल गैमेट, वही यहां बना भी दे रहे हैं।
और यहाँ पे ये वाला, ये ओवम है, ये स्पर्म है, राइट। जब इनका फ्यूजन होगा बेटा तो ध्यान रखो, ये केवल प्रोड्यूस करेगा क्या, ये केवल प्रोड्यूस करेगा ओवम। XX। इसके पास तो यही क्रोमोसोम है, और ये ओवम जो प्रोड्यूस करेगा, ये देखो इनके पास एक में X है, दूसरे में Y है। तो अब यहां जो फ्यूजन हमने दिखाया था, ये देखो इनका X इनके X से जुड़ गया, तो क्या होगा, XX, एक बेबी का फॉर्म। लेट इनका X Y से जुड़ गया, तो यहां पे फॉर्मेशन होगा X और Y, ये पॉसिबिलिटी है। या ये वाला स्पर्म इनसे जुड़ गया, तो यहाँ पे XX हो गया, ये XX है ना, फिर या इनसे ना जुड़ करके इनसे जुड़ गया, तो XY। यहाँ देखो XX, ये फीमेल बेबी है, ये F होगा। XY ये जुड़ा तो ये मेल होगा, XX फीमेल होगा, XY मेल होगा। तो बेटा ये जो यहाँ पे एक चीज ये बताना चाहूंगा, जो ये मिथ है सोसाइटी में कि मदर इज रिस्पॉन्सिबल, नो, फादर इज रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज मदर के पास तो XX ही क्रोमोसोम है, इनका तो एक ही, कोई भी फ्यूज करेगा एक ही X ही रहेगा। यहाँ पे फादर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन, आइदर द बेबी विल बी मेल और फीमेल। Who is responsible? Father. फादर। जैसे तुम लोग तो अभी बच्चे छोटे हो, फादर। हाँ, जो पुराने जमाने में दादी माँ बोलती थी, आजकल तो देखो तुम लोग, मैं तो राजा बेटा बहुत दिन से बोलता हूँ, आज से नहीं बोल रहा हूँ, पिछले 25 सालों से बोलता हूँ राजा बेटा। तो इसलिए बोलता हूँ कि घर में जो पुरानी बूढ़ी दादी माँ हुआ करती थी, देखो वो भी दैट एक दादी हैं, एक मदर हैं, लेकिन अगर छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी गुड़िया आ गई, डॉल आ गई, गर्ल चाइल्ड आ गई, तो बोलती है अरे ये उल्टा, ये तो क्या नाम है, ये हमेशा ये फीमेल बेबी प्रोड्यूस करती है। उसका मिस्टेक नहीं है मदर का, अपने बेटे को नहीं बोलती वो, ये साइंटिफिक रीजन है बेटा, ये मिथ है, ये दैट गलत धारणा है। मदर रिस्पॉन्सिबल नहीं है फीमेल बेबी के लिए, कौन रिस्पॉन्सिबल है, फादर। ये देखो साइंटिफिकली। तो ये चीज आप प्यारे बच्चों, हमारे राजा बेटा बहुत अच्छे से पढ़ाई करें, बेटे भी अच्छे से पढ़ाई करें, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। ये इसको देखो, और लोग सोच रहे हैं सर आप होमवर्क नहीं देते, अरे इसी को बढ़िया से लिखो और हमारे पर्सनल व्हाट्सएप पे या ग्रुप में अपने डाल दो, और इसमें एक दो बच्चे हैं दो नाम डाले हैं, वो अपना नाम रिमूव कर दें, 2 नाम नहीं होना चाहिए। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू बेटा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, वेलकम, थैंक यू सर। वेलकम वेलकम, थैंक यू सर। थैंक यू बेटा, निहारिका, थैंक यू।